नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम कुछ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इन्फिमम से रिलेटेड कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। तो सबसे पहली थ्योरम है यूनिकनेस। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की यूनिकनेस प्रूव करेंगे। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अगर किसी सेट का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा? यूनिक होगा, यानी कि एक ही होगा। ठीक है ना। तो इसके प्रूफ में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर आपने यूनिक प्रूव करना हो तो उसको क्या कर लेंगे, दो मान लेंगे और उसको हम प्रूव कर देंगे भी दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है ना। तो इससे क्या प्रूव हो जाएगा, अभी यूनिकनेस एक ही है। ठीक है। तो लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल एल एंड एल डैश, ठीक है, एल एंड एल बी टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स ऑफ ए सेट। एल एंड एल डैश बी टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट। ठीक है। अब एल और एल डैश क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इसका मतलब एल और एल डैश क्या है, लोअर बाउंड तो होंगे ही। सो एल एंड एल डैश बी द लोअर बाउंड ऑफ सेट। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है जितने भी लोअर बाउंड हैं किसी सेट के, उन सब में ग्रेटेस्ट होता है, उसका नाम क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो एल एल डैश ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसका मतलब एल एंड एल डैश बी लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड तो है ही। एज एल इज ए लोअर बाउंड एंड एल डैश इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब एल क्या है, लोअर बाउंड है, और एल डैश क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इसका मतलब क्या हो गया, अभी एल लेस देन इक्वल टू एल डैश, क्योंकि एल क्या है, लोअर बाउंड है, और एल डैश क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है ना। तो यहाँ से ले लिया हमने, इसका नाम रख लिया 1। नाउ एज, अब क्या करेंगे, उल्टा मान लेंगे। एल डैश इज ए लोअर बाउंड एंड एल इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है। एल डैश क्या है, लोअर बाउंड है, एंड एल क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इसका मतलब यहां से क्या आ गया, एल डैश लेस देन इक्वल टू एल। इसका नाम क्या रख लिया, 2। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 एल इज इक्वल टू क्या आ गया, एल डैश आ गया। क्यों? क्योंकि एल लेस देन इक्वल टू एल डैश है, और एल डैश लेस देन इक्वल टू एल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एल इज इक्वल टू क्या आ गया, एल डैश। हमने 2 मान के चले थे। ठीक है ना। दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसका मतलब है किसी सेट का अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो यूनिक होगा। दिस प्रूव्स द थ्योरम। देखो बच्चों, थ्योरम पढ़ते हैं। थ्योरम भी है और डेफिनेशन भी है। इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज बाउंडेड बिलो, then a real number L is infimum greatest lower bound of set S if and only if। पहली कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू L फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। क्यों? क्योंकि सेट क्या दे रखा है, बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो है तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई लोअर बाउंड जरूर होगा। तो पहली कंडीशन तो क्या है, L क्या है, इस सेट का लोअर बाउंड है। यानी कि लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है, सेट के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, लोअर बाउंड से ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका मतलब L इसका लोअर बाउंड है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू L फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। क्यों? L क्या माना है, इनफिमम। अगर L इनफिमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, इसका लोअर बाउंड तो है ही। तो पहली कंडीशन तो क्या है, लोअर बाउंड की डेफिनेशन x ग्रेटर देन इक्वल टू L फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ठीक है ना। एक तो ये होना चाहिए।
अगर एल इन्फिमम है तो लोअर बाउंड होना चाहिए। सेकेंडली क्या होना चाहिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एक्स बिलोंग्स टू एस सच दैट एक्स लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अगर एल लिस्ट एल का मतलब है लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अगर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के अंदर आपने जरा सा भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर ऐड कर दिया तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके पीछे आ जाएगा। सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके पीछे आ जाएगा। किसके पीछे, एल प्लस एप्सिलॉन के पीछे, या एल प्लस एप्सिलॉन से लेस देन आ जाएगा। ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो क्या है, सारे एलिमेंट क्या हैं, एल से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, लेकिन आपने एल प्लस एप्सिलॉन कर दिया, जरा सा भी नंबर ऐड कर दिया तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके पीछे आ जाएगा। वैसे तो क्या है, सारे के सारे आगे हैं, सारे के सारे क्या है आगे, लेकिन एल प्लस एप्सिलॉन कर दिया तो सेट का कम से कम एक एलिमेंट इसके पीछे जरूर चला जाएगा। ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जांपल देके ही बताया था, 0 1 का इंटरवल बताया था, आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी हो तो। अभी 0 इसका क्या है, इन्फिमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। 0 में आपने मान लिया सपोज करो ऐड कर दिया 0.001 कर दिया। ठीक है। अब देखो 0 क्या है इसका, इन्फिमम। अब देखो इसके पीछे है ना बहुत सारे एलिमेंट चले जाएंगे। देखो कैसे, 0 प्लस में 0.0001 कर दिया, ये एलिमेंट इसके पीछे है, बेशक देख लो है कि नहीं है, और इसी सेट का है। और देख लो एक 0 और लगा दो, ये भी इसके पीछे है, और 0 लगा दो, ये भी इसके पीछे है। कितने भी 0 लगा के ले, सारे 2 0 लगा के 1 लगाया है, बाकी 2 0 से ऊपर जितनी भी 0 लगा के 1 लगाओगे सारे के सारे एलिमेंट इसके पीछे आएंगे। ठीक है ना। ओके, तो ऐसे ही ये थ्योरम हमने पढ़नी है, ऐसा ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो मान लेते हैं भाई थ्योरम क्या करिए, अगर एल इन्फिमम है तो ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करेंगी तो एल क्या आएगा, इन्फिमम आएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट एल इज इन्फिमम, इन्फिमम GLB ऑफ द सेट एस। ठीक है। अगर एल इन्फिमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो इसका मतलब क्या है, एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। लोअर बाउंड है, इसका हम लोअर बाउंड की डेफिनेशन लगा देते हैं। सो देन देयरफॉर लगा लेते हैं, देयरफॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एस। एल अगर लोअर बाउंड है तो इसका मतलब सेट के सारे एलिमेंट क्या होंगे, एल से ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है ना। तो यहाँ से इसका नाम 1 रख लेते हैं, यानी 1 का मतलब 1 कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। सेकेंडली क्या करते हैं, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एल प्लस एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एल। भाई एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो एल में ग्रेटर देन 0 नंबर ऐड करेंगे तो एल से तो ग्रेटर देन आएगा ही आएगा। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होगा, एंड अब एल तो क्या है, लोअर बाउंड है, लेकिन एल प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, एल से ग्रेटर देन हो गया। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, एल प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। भाई एल क्या है, यहां से लोअर बाउंड है, और एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, ग्रेटर देन एल है, तो इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन इस सेट का लोअर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है ना। अगर लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सेट के सारे एलिमेंट एल प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आ सकते। भाई लोअर बाउंड की डेफिनेशन तो यही होती है ना, भाई एल लोअर बाउंड है तो सेट के सारे एलिमेंट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, एल से बड़ा है। इसका मतलब एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, इस सेट एस का लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो एल प्लस एप्सिलॉन से लेस देन है, नहीं तो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएंगे, तो एल प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, एल प्लस एप्सिलॉन इज नॉट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, सो देयर एग्जिस्ट वन x belongs to S such that L x less than L plus एप्सिलॉन।
एल प्लस एप्सिलॉन। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गया। क्यों भाई, देखो एल अगर लोअर बाउंड है तो सारे एलिमेंट एस के ग्रेटर देन इक्वल टू एल आएंगे, और एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, एल से बड़ा है, और एल प्लस एप्सिलॉन एल से बड़ा है, तो एल प्लस एल क्या है यहाँ पे, लोअर बाउंड है, और एल प्लस एप्सिलॉन क्या है, इससे बड़ा है, तो एल प्लस लोअर बाउंड नहीं है, और लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है ना जो एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। जो सारे बड़े हो जाएंगे तो फिर तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एल प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब सेट का कम से कम एक एलिमेंट एल प्लस एप्सिलॉन के पीछे जरूर होगा, यानी कि एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। भाई देखो लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या दे रखी है, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और या ऐसे ले लो एल लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अगर मैं यहाँ इक्वल टू भी ले लेता हूँ तो एल लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन क्या आ गया, एल प्लस एप्सिलॉन। अगर मैं एल के इक्वल एक्स मानूं तो की बात बता रहा हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से भी आप समझ सकते हो। नहीं तो यहाँ तो ये क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि एल प्लस एल एप्सिलॉन क्या है, लोअर बाउंड नहीं है, लोअर बाउंड नहीं है, इसका मतलब एक एलिमेंट कम से कम सेट के पीछे जरूर है, यानी कि एक एलिमेंट ऐसा है जो इसके लेस देन है। ठीक है ना, आई होप आपको ये रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, अभी 1 और 2 को मान लेंगे, होल्ड कर लेंगे, मतलब 1 और 2 गिवन है, हम इनको ले लेंगे। ठीक है ना, तो देखो लेट एल बी ए रियल नंबर satisfying 1 and 2, 1 and 2, तो 1 ले लेते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये किसकी डेफिनेशन है, लोअर बाउंड की। यहां से क्या आ गया, सो L इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट S। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब L क्या आ गया, ऐसे लोअर बाउंड आ गया, इसका मतलब पहली कंडीशन हमारी, ठीक है ना, यानी कि जो पहली कंडीशन से हमने ये ले लिया, L इज ए लोअर बाउंड आ गया। ठीक है ना, अब हम ये प्रूव करेंगे, अभी L क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, लेट L डैश बी द रियल नंबर, एनी रियल नंबर ग्रेटर देन एल, ठीक है ना, एल से बड़ा कोई भी रियल नंबर ले लिया, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एल डैश माइनस एल डैश बड़ा है, ठीक है ना, और एल क्या है, छोटा है, तो ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसका नाम क्या, एल माइनस एल डैश क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, और इसका नाम क्या रख लेते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एल डैश माइनस एल। ठीक है ना, एंड यूजिंग सेकंड कंडीशन, ठीक है ना, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 x बिलोंग्स टू s सच दैट x लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, x लेस देन l प्लस में एप्सिलॉन की जगह क्या रख देंगे, l डैश माइनस l, l डैश माइनस l, ये कट गया यहाँ से, तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, x लेस देन l डैश, इसका मतलब ये आ गया x लेस देन l डैश, इसका मतलब क्या हो गया, l डैश लोअर बाउंड नहीं हो सकता, किसका, S सेट का। क्यों, क्योंकि अगर l डैश लोअर बाउंड होता तो l डैश क्या होता, S सेट के सारे एलिमेंट्स से क्या होता, लेस देन और इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे l डैश क्या आ गया, x से लेस देन आ गया, x क्या है, किसका एलिमेंट है, किसी न किसी S सेट का है। ठीक है ना, एस सेट का कौन एलिमेंट है, एक्स, और ये क्या है, एल डैश से छोटा आ गया, इसका मतलब क्या हो गया बताओ, इसका मतलब ये हो गया एल डैश, यहां से क्या लिखेंगे, यहां से, तो इसका मतलब क्या है, एल डैश इज नॉट ए लोअर बाउंड ऑफ सेट
एस। इसका मतलब ये हो गया, अभी एल डैश क्या है, कोई भी एनी रियल नंबर है तो यहां लिखेंगे एनी, सो एनी रियल नंबर एल डैश कैन नॉट बी ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। एल डैश क्या है, कोई भी एनी रियल नंबर है, और किससे, सो एनी रियल नंबर एल डैश या एनी रियल नंबर एल डैश ग्रेटर देन एल कैन नॉट बी लोअर बाउंड ऑफ एस। भाई एल डैश क्या है, एल से बड़ा है, कोई भी रियल नंबर है, और वो एस का क्या नहीं हो सकता, लोअर बाउंड नहीं हो सकता, लोअर बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ यहां से, भाई एल क्या है, लोअर बाउंड, एल क्या है, लोअर बाउंड है, और एल से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो उसका लोअर बाउंड नहीं बन रहे। इसका मतलब क्या है, एल इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एल खुद क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अगर ये लोअर बाउंड ही होता तो एल से बड़ा कोई ना कोई रियल नंबर लोअर बाउंड आ जाता, ठीक है ना। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, एल से बड़ा कोई भी रियल नंबर एस सेट का लोअर बाउंड नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या पर हो गया यहां से, एल इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है ना। तो हमने ये थ्योरम प्रूव कर दी। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। प्रूव दैट द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ इट एग्जिस्ट मस्ट बी ए इन्फिमम ऑफ द सेट एस। स्मॉलेस्ट मेंबर कह लो या स्मॉलेस्ट एलिमेंट कह दो, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो होता है जो सेट के अंदर एग्जिस्ट करता हो और सबसे स्मॉलेस्ट हो, ठीक है ना। ओके, तो लेते हैं लेट एल बी द स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट एस। अब स्मॉलेस्ट मेंबर की डेफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट मेंबर है या स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो वो लोअर बाउंड तो है ही है क्योंकि सबसे छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो स्मॉलेस्ट मेंबर से सारे एलिमेंट क्या होते हैं सेट के, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू एस, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट है इसलिए l बिलोंग्स टू एस भी होगा, ठीक है ना। जैसे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 0 to 1 क्लोज इंटरवल ले लिया, ठीक है ना। 0 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है इसका क्योंकि ये इनफिमम तो है ही है, ठीक है, वो वैसे तो देखा जाएगा, और 0 इसके अंदर है सेट के अंदर। और ये क्या है, अब इसके अंदर आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं बता सकते कभी भी, ठीक है ना। लेकिन स्मॉलेस्ट एलिमेंट है तो सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है और वो मस्ट क्या होगा, इनफिमम होगा। आपने ये प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ओके, अब देखो तो यहां से क्या आ गया, एल क्या आ गया, यहां से लोअर बाउंड आ गया, क्या आ गया, लोअर बाउंड आ गया। नेक्स्ट क्या करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, यहां से एल इज ए लोअर बाउंड ऑफ सेट एस एंड एल डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। अगर एल डैश बी एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट एस, देन क्या होगा भाई, लोअर बाउंड है इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, क्योंकि लोअर बाउंड की तो डेफिनेशन ही ऐसी होती है, ठीक है ना। ओके, इन पर्टिकुलर एल लेस देन एल डैश आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एल किसके अंदर है, एस के अंदर। एल किसके अंदर है, एल के अंदर, क्योंकि एल क्या है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब देखो, अब ये 0 to 1 ले लिया आपने,
भी क्लियर दिखाई दे रहा है। जीरो क्या है, इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और जीरो क्या है, जीरो इसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, और जीरो इसका लोअर बाउंड में है। जीरो से छोटा कोई भी, जीरो से छोटा, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट ले रहे हैं ना हम, तो यहां से उल्टा होगा, एल डैश लेस देन एल आएगा, ठीक है ना, वो तो बड़े में है, तो एल डैश लेस देन एल। अब ये स्ट्रिक्टली क्यों आएगा, देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हो गया, एल बिलोंग्स टू एस है, ठीक है। क्यों, अभी जीरो देखो, यहाँ देखो जीरो क्या है, अगर कोई सेट के अंदर एलिमेंट है तो अब इससे लेस देन, अगर इससे कोई भी अलग, जीरो से अलग कोई भी लोअर नंबर लोगे तो क्या आएगा, वो नेगेटिव में आएगा, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, वो स्ट्रिक्टली किससे आएगा, जीरो से छोटा आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट सेट के बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सेट के अंदर है पहले से, ठीक है ना। इसका मतलब क्या आ गया, यहाँ से एल डैश से बड़ा क्या आ गया, एल, यानी कि एल क्या लिया आपने, लोअर बाउंड, और एल डैश कोई अनदर लोअर बाउंड लिया तो एल डैश क्या आ गया, एल से छोटा। क्यों आ गया, क्योंकि एल एस सेट के अंदर बिलोंग करता है, इसका मतलब एल क्या आ गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया। यहाँ से क्या डेफिनेशन आ गई भाई, यही तो होती है, कोई भी लोअर बाउंड लिया, ठीक है, उससे अनदर कोई भी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हैं, कोई भी अनदर लोअर बाउंड लेते हैं, और एल उससे अगर ग्रेटर देन आ गया तो ये एल क्या आ गया यहाँ से, एल, सो एल इज ए ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। समझ में आई बात, फिर बता देता हूं, देखो एल बी ए स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ सेट एस, यहां से स्मॉलेस्ट मेंबर की डेफिनेशन लगा दी, स्मॉलेस्ट होता है तो वो लोअर बाउंड तो होता ही है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, और क्योंकि स्मॉलेस्ट है तो एल बिलोंग्स टू एस भी मिलेगा, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट जब भी कह सकते हो जब वो सेट के अंदर एग्जिस्ट करता हो और सबसे छोटा हो, ठीक है ना। L is a lower bound of set S and L dash be any other lower bound of set S then x greater than equal to L for all x belongs to S, क्योंकि ये lower bound है ये भी, ठीक है ना। इन पर्टिकुलर L dash लेस देन L आएगा, क्यों, क्योंकि L किसके अंदर है, S के अंदर है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ मैंने बार बार एग्जाम्पल लिया, जीरो एस के अंदर बिलोंग करता है, यानी कि सेट का नाम एस लिख लिया, और जीरो क्या इसका लोअर बाउंड है, इससे अनदर कोई लोअर बाउंड लूंगा तो इससे छोटा आएगा, और वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस, जीरो से क्या होगा, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा, ठीक है ना। तो एल डैश लेस देन एल, तो इसका मतलब एल डैश भी लोअर बाउंड है और एल डैश भी लोअर बाउंड है, लेकिन एल डैश से बड़ा कौन है, एल है, तो इसका मतलब एल क्या हो गया, यहाँ से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आ गया। समझ में आई बात है। आई होप आपको ये तीनों थ्योरम जो आज मैंने पढ़ाई हैं किससे रिलेटेड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से रिलेटेड, आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।